Hi everyone, this is जेश केशरवानी and welcome to my YouTube channel। आज मैं आपको इस पूरे दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो कि है एलॉन मस्क और सेकंड नंबर में आते हैं इंडिया के अडानी साहब। सो वर्ल्ड में जो सबसे टॉप में है वो है एलॉन मस्क और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अडानी साहब जो कि सेकंड नंबर में आते हैं उनसे इंटू 2 है। मतलब जितनी प्रॉपर्टी अडानी साहब के पास है उसका ठीक डबल एलॉन मस्क के पास है। सो एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि एलॉन मस्क तुम ऐसा कोई एक सक्सेस वो बता सकते हो कि हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, तुम्हारे सक्सेस का राज, तुम्हारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, ये तुम हमें बता सकते हो। तो एलॉन मस्क ने कहा कि मेरा एक ही सीक्रेट है सक्सेस का, मैं एक पेपर और एक पेन लेता हूँ और नेक्स्ट 10 इयर्स में मुझे क्या करना है वो मैं उस पेपर में लिख लेता हूँ। तो सब लोग ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान बात है, ये तो सब करते हैं, हर अगले 10 साल में हमें क्या चाहिए, हम क्या प्लान कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, वो तो सब पेपर में लिखते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एलॉन मस्क ने कहा कि ये बात तो थी बट इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लिख तो लेता हूँ कि नेक्स्ट 10 इयर्स में मुझे करना क्या है, मैं क्या प्लान करके रखूँ नेक्स्ट 10 इयर्स का मैं एक पेपर में उतार लेता हूँ, बट वो उतारने के बाद मैं ये प्लान करता हूँ कि वो सारे गोल्स मैं 1 साल में कैसे करूँ। 10 साल के लिए तो कोई भी कर सकता है बट मैं फिर सोचता हूँ कि उस पूरे टू डू लिस्ट को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, और यही है मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो एलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि हमें टाइम लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि वो टू डू लिस्ट बनाते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स का एंड आफ्टर दैट वो प्लान करते कि मैं उस 10 इयर्स के टू डू लिस्ट को 1 साल में कैसे कंप्लीट करूँ। सो टाइम आपको एक बॉन्डिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलॉन मस्क का जो डिटर्मिनेशन है ना, एकदम पागल है वो अपने काम के लिए कि मुझे वो चीज़ करना ही है। उन्होंने जब कोई अभी जो कंपनी चला रहे स्पेसएक्स, उन्होंने घाटे की कंपनी को बहुत बड़े मुनाफे की कंपनी बना ली। तो सोचिए उनका डिटर्मिनेशन कितना ज़्यादा है। और वो एक बात ये भी हमें सिखाते हैं, शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप अपना प्लानिंग करेंगे कि मैं अपने घर की सफाई 6 महीने बाद करूँगी या 6 महीने तक के मैं कंप्लीट कर लूँगी अपने पूरे घर की सफाई, बट अगर आप वही चीज़ सोचें कि मैं ये जो 6 महीने का काम है मैं अगले 1 महीने में करूँगी या 1 हफ्ते में करूँगी तो आप वो कर लेंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि आप 6 महीने में करेंगे वो काम तो आपको 6 महीने ही लग जाएंगे। सो आपको शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम 6 महीने में करूँगा तो आपको 6 महीना लग जाता है। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने घर की सफाई 1 महीने में ही क्यों ना कर लूँ तो वो 1 महीने में हो जाएगी। बस बात है तो आपको एक टाइम की डेडलाइन बनाना। एलॉन मस्क को 2018 में 50,000 टेस्ला कार्स का ऑर्डर आया, 50,000, और ये इतनी बड़ी डिलीवरी एक कंपनी के लिए करना 3 महीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि ये इजी काम नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कर लें 3 महीने में, वो भी शॉर्ट टाइम। बट एलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, हम ये काम ज़रूर करेंगे, और 3 महीने सिर्फ 3 मंथ्स उन्होंने लिए और इस पूरे 50,000 कार्स की डिलीवरी उन्होंने की। 50,000 कार्स उन्होंने 3 मंथ्स में कंप्लीट किए, क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना ही है, वो कर लेते हैं। और टेस्ला की सबसे खास बात ये है कि टेस्ला में अगर आपको जॉब चाहिए ना तो उसके लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं जिसमें हमको एक पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा जॉब उसमें लग सकता है। बट टेस्ला, उसमें आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है अगर आप टेस्ला कंपनी में जॉब चाहते हैं तो। क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि ये जो स्कूल्स की जो पढ़ाई रहती है ना, ये सब आपको कुछ नहीं सिखा सकती। जब आप सड़कों में ठोकर खाते हैं
उसी से ही आपको असली सीख मिलती है कि आगे जीवन में कैसे जाना है। और एलॉन मस्क एक क्विक डिसीजन मेकिंग इंसान है। क्विक डिसीजन, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आई है, कुछ भी है, क्विक डिसीजन करते हो। एक बार हुआ कि उनकी जो टेस्ला की फैक्ट्री थी, वहाँ पास में कार मेकिंग प्रोडक्ट्स में एक टूल था जो कि खराब हो गया था। तो उन्होंने कॉल किया। वो टूल सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में फ्रांस में ही बनता था। तो एलॉन मस्क ने कॉल किया फ्रांस में कि मुझे ये टूल की ज़रूरत है, ऐसे में मेरा काम बहुत रुक जा रहा है पूरा। तो उनको वहाँ से ये चीज़ आया रिप्लाई कि आप अभी ऑर्डर डाल दीजिए, हम आपके पास में ये टूल एटलीस्ट 3-4 दिन में भिजवा देंगे। पर एलॉन मस्क क्विक डिसीजन मेकर, उन्होंने सोचा कि 3-4 दिन, इतने दिन में तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं 3-4 दिन में कितने काम कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एलॉन मस्क ने किया कि खुद की प्राइवेट जेट ली और तुरंत निकल गए टूल लेने के लिए फ्रांस, और शाम तक के टूल लेकर के वापस आ गए। तो उनसे ये चीज़ बहुत अच्छी सीखनी कि हमको कोई भी, हम जब परेशानी में रहे, कोई भी प्रॉब्लम सामने रहे, तो हमको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। हम क्विकली डिसीजन ले सके, हम तुरंत डिसाइड कर सके कि हाँ हमें अभी ये करना चाहिए। एलॉन मस्क के डिक्शनरी में आई कांट वर्ड तो है ही नहीं। ऐसी कोई भी उनके पास जितनी डिक्शनरी होगी ना, आई कांट और इम्पॉसिबल, ये 2 वर्ड्स तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। ये चीज़ आप सोचिए कि गवर्नमेंट रॉकेट्स छोड़ती है, वो तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि हाँ हर कंट्री की गवर्नमेंट्स छोड़ती ही है रॉकेट्स ऊपर, बट एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट छोड़ने जा रही है, कितनी शानदार बात है। 2006 की ये बात है। वहाँ पे यूएस का एक गवर्नमेंट प्लान था रॉकेट को ऊपर भेजने का, और सेम टाइम पे ही एलॉन मस्क की कंपनी भी रॉकेट को सेंड करने वाली थी ऊपर। तो दोनों की जो डेट्स थी वो क्लैश हो जा रही थी, सेम डेट्स पे पड़ जा रही थी। तो यूएस की गवर्नमेंट आई एलॉन मस्क के पास एंड उनको कही कि सर देखिए, हमारी गवर्नमेंट प्लान है, हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे, तो पहले आप हमें इसे कर लेने दीजिए एक्सप्लोर, और उसके बाद में फिर आप इसे ऊपर सेंड कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने तुरंत डिसाइड किया और सोचा कि मेरे को तो सेम डेट पे ही करना है, और किया उन्होंने ये कि पैसिफिक आइलैंड्स गए। तुरंत एलॉन मस्क गए पैसिफिक आइलैंड्स और वहाँ से परमिशन लेकर के आ गए कि हाँ मैं ये रॉकेट को पैसिफिक आइलैंड से भेजूंगा ऊपर, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट मना कर रही थी कि पहले हमको अपना रॉकेट ऊपर भेजने दो, फिर आप अपना भेज लेना। पर एलॉन मस्क को अपना काम कंप्लीट करना था, वो इतना वेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट की डेट से पहले की डेट ली और पैसिफिक आइलैंड चले गए। यूएस ने मना किया, पैसिफिक आइलैंड गए, वहां से परमिशन लाई और उन्होंने वहां से रॉकेट भेज दी और सक्सेसफुल हो गए। और एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, हम ऐसे सोचते हैं कि ये छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बट बिल्कुल नहीं। आप जितने बिलियनर मिलियनर देखते हैं, जितने करोड़पति देखते हैं, वो सब के सब स्मॉल थिंग्स सीरियसली लेते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक कार काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में पेट्रोलियम्स रहते हैं, पेट्रोल पंप्स रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के अच्छे पंप्स रहते हैं। तो वहाँ पास में एक चार्जिंग पॉइंट की जगह थी जहाँ पे सारे चार्जिंग पॉइंट फुल थे, और वहाँ का एक रूल है कि अगर आपका चार्जिंग हो गया है कार, तो आपको इस कार को तुरंत यहाँ से हटाना है, ये कंपलसरी। अगर आपकी कार फुल्ली चार्ज हो चुकी है तो आपको अपनी कार को वापस ले जाना है। तो एक लड़का आया वहाँ पे, उसको अपनी कार को अर्जेंट था करना चार्ज। वो देखा सारे के सारे चार्जिंग पॉइंट फुल है और सारे के सारे कार फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, बट यहाँ पे उस कार के मालिक ही नहीं है। उस लड़के को बहुत गुस्सा है, उसको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था। उसने क्या किया, उस जगह की वीडियो बनाई और उसने ट्वीट की कि ये कैसे इडियट लोग हैं जिनकी कार फुल्ली चार्ज हो चुकी है बट और स्टिल अपनी कार को चार्जिंग में यहाँ पे लगा के पता नहीं कहाँ गए हुए। एलॉन मस्क ने जैसे ही ये ट्वीट देखा,
विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर उन्होंने बोर्ड मीटिंग बैठा ली और ये डिसाइड किया कि अगर किसी की भी कार वहाँ पे चार्ज हो रही है और अगर फुल्ली चार्ज हो गई है तो पर मिनट का $0.40 पे करना होगा पर मिनट का। और ये डिसीजन एलॉन मस्क ने किया क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। कोई भी आता था अपनी कार को लगा के गायब, और कार वहाँ पे चार्ज कंप्लीट हो चुकी, जिनको ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहे अपने चार्ज। इतनी सारी मिलियन ऑफ क्वालिटीज़ है एलॉन मस्क के अंदर, तो कैसे उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज़, और हमें भी आज कितनी सारी क्वालिटीज़ इनसे सीखने को मिली, जैसे कि हमें क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, अपने किसी भी काम को एक शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनानी चाहिए। सबसे खास बात जो सीखने को मिली हमें वो है कि हमें छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आपने भी सुनी होगी, हाथी कभी किसी को काटने नहीं आता पर मच्छर काटता है।